मैं तो इसलिए मैं आपको कह रहा था, देखो इतना कुछ है नहीं जितना आप सोच रहे हो ना, रियल में बात ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं है इतना, ठीक है। एकदम से मैं कहूंगा कि लगभग लगभग आप जो पिछले सालों के पेपर है, लिसा की किताब आती है आपको पता हो तो देखिए। हाँ, लिसा की 2020, वो 2020 नहीं है वो, ठीक है ना, वो उस किताब का नाम ही 2020। आप कह रहे हो पुरानी होगी 2020 की, ऐसा कुछ नए जिलों के अनुसार लिखा हुआ होगा, वो नहीं होगी, वो 2020 उसका एडिशन है। 2020 T20 होते हैं वो वाला, ठीक है। वो लाके उसके प्रीवियस ईयर के पेपर पेपर पढ़ लोगे तो भी यहाँ से ही नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। मैं मुख्य रूप से ये बताना चाह रहा था आपको कि अभी देखो जो न्यूज निकल के आ रही है, इस बार सीईटी नहीं करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, बाकी कुछ हो नहीं। मुझे तो ये डर था, अच्छा हुआ बहुत से बच्चे पीछे रह जाते, ठीक है, कि इसी सीईटी जो चल रही है, हालांकि उसकी वैलिड हो गई है, पूरी वैलिडिटी हो गई, लेकिन इसी सीईटी के अगर अंक है, इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाती तो कितने बच्चे पीछे रह जाते। अगर सरकार ये कह देती कि भाई जो पिछली हमने सीईटी कराई थी उसके अंक अब जो खत्म हो गया उसका तो सारा बैलेंस वगैरह तो है, लेकिन हम एक काम करते हैं, अभी हम सीईटी कराने की कंडीशन के अंदर नहीं है। भले ही उन्होंने कहा हो कि हम हर साल सीईटी कराएंगे, नहीं करा सकते, ठीक है। इस परीक्षा के अंदर जिसमें 18 से 20 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, ऐसी भर्ती परीक्षा को हर साल आयोजित कराया नहीं जा सकता है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है और व्यवस्था नहीं बन सकती, ठीक है। तो वो कह देगा हम इसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए और बढ़ा दे, तो कितने बच्चे हैं, पिछले साल तो सबने मजाक में लिया था, किसी ने की नहीं है, उनका क्या होगा भाई, ठीक है। तो इस बार ऐसा वापस से तो एक मौका और मिला है। इसमें सबसे बड़ी लाइन तो ये है कि स्कोर कार्ड को 2 साल तक वैलिड माना जा सकता है। हो सकता है कि इस बार की जो सीईटी होगी माना जा सकता है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, आप ये मत सोचना कैसा हो गया, ये सिर्फ संभावनाएं जताई जा रही है, ठीक है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो इस बार जो सीईटी दोगे 2 साल तक जितनी भी भर्तियां आएंगी आपकी उसी में होगी। 2-3 महीने बढ़िया अच्छे से पढ़ोगे, 2 साल तक आने वाली सारी भर्तियां दे सकोगे, और सारी अपने को नहीं देनी, पहली जो भी आए अच्छी, जो भी आपका टारगेट है वो आई, आप तो लग गए, बात खत्म, ठीक है। और अगर इसके अंदर स्कोर अच्छा नहीं रहा ना, 2 साल तक मार्केट से बाहर हो आप सब, कोई नहीं पूछेगा आपको क्या कर रहे फिर है। फिर बहुत से बच्चे होते हैं सीईटी वगैरह पास नहीं होता, ऐसी कोई दिक्कत होती, फिर वो ऐसी कोई लंबी भर्ती बताते जो भी आने वाली 3-4 साल बाद है। क्या कर रहे हो सब, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की कर रहे हो, आरएस का कोई अगर किसी को कह दे तो माहौल ही ऐसा है, हाँ, कि सामने वाला पूछता ही नहीं है कि अच्छा आरएस में क्या कैसे कितने नंबर, उसको खुद को नहीं पता क्या करे, अब मामला बढ़ इन भर्तियों में फिर भी पूछ लेता। तो बड़ी अच्छे प्रकार से न्यूज आपके लिए देखो ये आ रही है। सबसे पहली बात तो कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, देखो एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, आपको अब नोटिफिकेशन का ये सबसे बड़ी समस्या है, फॉर्म निकल जाते तब सवाल आ जाता है कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम डेट घोषित हो जाए तो फॉर्म अभी तक क्यों नहीं भर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, देख लो। सितंबर के अंदर सीईटी ग्रेजुएशन वाला एग्जाम है, अक्टूबर के अंदर 12th लेवल वाला एग्जाम है। प्रावधानों में बदलाव की तैयारी है, अगस्त में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, हो सकता नहीं है, होगा, श्योर है, ठीक है। अगस्त के अंदर इसका नोटिफिकेशन 100% श्योर है, ठीक है ना, हो सकता नहीं है, होगा, अगस्त के पहले या दूसरे वीक के तक 100% की श्योरिटी इसकी बन रही है, ठीक है। दूसरी बात की अभी क्या होता है, 15 गुना लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको तरीका समझाया था थोड़ी देर पहले कैसे होता है 15 गुना। अब क्या किया जाएगा, 40% अंक करने की संभावना है, और लगभग 40 तो नहीं करना चाहिए, 40 से 60 के बीच में रखे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, 50% या 60% होता है, 40 तो फिर भी है, लेकिन पेपर अगर ऐसा बढ़ा देंगे तो 40 पे नहीं आते। हाँ, सेकंड ग्रेड के अंदर था, आप सभी को बता, तो दोनों पेपर में 40-40 लाने पड़ते थे, जो 40 लेके आए वो सारे लग गए, कट ऑफ भी 40 रही, ठीक है। इस बार वो पात्रता हटाएगी कि दोनों में से जोड़ के 40 आ जाने चाहिए, एक में ज्यादा और एक में कम तो भी चलेगा, तो वो कंडीशन है। तो 40 में अगर पेपर वैसा बना दे 40 भी नहीं आएंगे, इसको कम मत समझना, ठीक है। तो बहुत बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ाई करनी पड़ेगी, 40% अंकों वालों को मिल सकती है पात्रता, और 2 साल तक इसका स्कोर कार्ड वैलिड रह सकता है, यानी कि 2 महीने की मेहनत है वो 2 साल तक आपके साथ में क्या है रहने वाली है, ठीक है। तो उसको अच्छे प्रकार से ध्यान में रखना। तो ये न्यूज दो आप लगा ली, देख लेना। 20 लाख स्कोर कार्ड रद्द हो चुके हैं, यानी कि आप सभी को बता रहे, इसके अंदर देखो सीनियर सेकेंडरी लेवल है, उसमें वनपाल, छात्रावास अधीक्षक अभी एग्जाम है, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड सेकंड है, कांस्टेबल वगैरह है, ये सारी आपकी है वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। और स्नातक स्तर के अंदर जो भी पटवारी वगैरह है, छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड की भर्ती होगी, छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड, टीचर सेकंड ग्रेड का नहीं बोला, ठीक है ना, पर्यवेक्षक है, महिला अधिकारिता, ये सारी इसके अंदर आती है। 40% अंकों वालों को पात्रता दी जाए, एक तो ये मांग है अपनी, और दूसरा मांग ये था कि कोई नियम वगैरह थोड़ा सा पैटर्न वगैरह बदलाव कीजिए, 2 साल वाला ये कह रहे हैं, ठीक है। और इसकी पुष्टि भी अपने को इस बात से होती है, हालांकि मोदी का परिवार है,
ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर युवाओं के लिए थोड़ा सा कोई कार्य किया है तो फिर भी अच्छी बात है, बाकी ठीक है। बाकी ये सब तो थोड़ी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने सीईटी पात्रता परीक्षा में 40%, ये कह रहे हैं कि एसटी और एससी के लिए 35 किया जाएगा और बाकी वालों के लिए 40% है, ऐसी पात्रता रखने का उपेंद्र यादव कह रहे हैं कि अनुमोदन रखा है। हालांकि पार्टी से जुड़े हुए हैं तो ज्यादा इनकी बातें भी नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब एकदम निष्पक्ष होता है तो वो बात अपनी अच्छे से कर सकता है। बाकी अब देखो, इनका भी एक तरफ झुकाव है, हालांकि मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन झुकाव है तो फिर, लेकिन फिर भी देखो पुष्टि जरूर होती है, समाचार पत्र वगैरह के अंदर भी ये प्रकाशित हुए। तो कुल मिला के इस बार सीईटी करना आपका बहुत जरूरी हो गया है। पहली बात तो ये क्लियर है कि जितनी भी भर्तियां आएगी, टीचर वाली वगैरह वो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से नहीं आती, बाकी जितनी भी भर्तियां आएगी वो सारी के सारी किसके अंदर होगी, सीईटी के अंदर होगी, ठीक है। तो उसके लिए जरूर है, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे तो कम ही है नहीं, ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनके लिए अगर 2 साल मान लो इसकी वैलिडिटी हो जाती है तो आगामी पटवारी भर्ती इसके अंदर होगी। हो सकता है कि ग्राम सेवक की भर्ती भी देखने को मिल जाए 2 साल तक, तो वो भी इसके अंदर हो सकती है। बड़ी अच्छी भर्तियां आपकी उधर चली जाएगी। आप थोड़ा फोकस रखना, अपने तो तहसीलदार से भी ऊपर होता है पटवारी, गाँव के अंदर तो है, गाँव वाले तहसीलदार को इतना नहीं जानते, कलेक्टर कौन है नहीं जानते, लेकिन पटवारी के साथ है वो वाली बात है। बाकी तो अब देखो, अब अच्छा आपका एक प्लान बन जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, ज्यादा चल गया ना ये, हाँ अब हो गया भाई, अब टाइम हो गया छुट्टी का तुम्हारे, ठीक है। तो कुल मिला के एक मैसेज आपका ये था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो 40% का प्रावधान इसके अंदर किया जा सकता है। तो ये मत सोचना कि अब तो 40% ही लाने लेके आ जाएंगे, नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। पेपर वो किस हिसाब का बनाते हैं उसके आधार पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर वो चाहे कि पेपर ऐसा बना कि कम से कम बच्चों के 40% आए तो फिर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 40% करे 60 करे कोई मतलब नहीं है। आपको तो आपका जो सिलेबस है उसको बहुत बढ़िया अच्छे प्रकार से क्या करना है, तैयार करना है। क्लियर है, क्लियर है। दूसरी बात है, वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है, हालांकि संभावना कम है, लेकिन फिर भी हाँ, भर्ती हर साल तो कैसे कराई जाए, वैलिडिटी बढ़ाने में दिक्कत ये आएगी। कोई बच्चा जिसके 12वीं लेवल की सीईटी है, ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी है, वो कह दे कि वैलिडिटी बढ़ा दे, हम इस बार सीईटी करा रहे हैं 2024 के अंदर, 2025 में सीईटी नहीं कराएंगे, वापस 2026 में कराएंगे, क्योंकि 26 तक ये क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। ये सीईटी इन्होंने एक प्रकार से दुख बोया है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब 2 साल अगर सीईटी नहीं होगी तो ऐसा भी तो बच्चा होगा भाई, ऐसा थोड़े सारे बच्चे 2024 में ही पास हो गए, 25 में भी तो होगा ना, है। हाँ गुड, कि सर 12वीं करेगा जो बच्चा 2025 के अंदर, जो बच्चा ग्रेजुएशन पास कर लेगा 2025 में, उसके तो 1 साल तक सीईटी होगी नहीं, वो तो 25 में सीईटी कर ही नहीं पाएगा, वो तो कोई भर्ती नहीं दे पाएगा, उसके लिए 26 में सीईटी आएगी, 1 साल का उसको वेट करना पड़ेगा, है। तो ये दिक्कत हो सकती है। तो देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार है साहब, आपको तो अपनी प्लानिंग अच्छी रखनी, कुछ भी हो गए बाढ़ में जाओ तुम सब। हमारी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब भी परीक्षा दो बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। बाकी की बातें कल करेंगे। धन्यवाद।